हेलोजन अटैच्ड किस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ मान लो 1 2 1 2, मतलब ये होता है सेकेंडरी। हेलोजन अटैच्ड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ उसको हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। अगर हेलोजन अटैच्ड जिस कार्बन के साथ वो अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड। वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी प्रैक्टिस करते रहना। साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और जो टॉपिक समझ में ना आए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे उसको लेके, ठीक है ना। कोई हेजिटेशन मत करना, जो समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो एल्केन बहुत ही इजी टॉपिक, हेलो एल्केन, साथ साथ हेलो एरिन। पहले हम हेलो एरिन को पढ़ लेंगे, फिर हम हेलो एरिन को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना दूसरों के साथ, और नया आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले हेलो एल्केन। बेसिकली हेलो एल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। आर होता है एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन को हम कैसे फॉर्म करेंगे? बेसिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई हेलोजन। इसका मतलब होता है हेलोजन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हम यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो हम बेसिकली एल्केन को लेकर स्टार्ट कर लेते हैं। एल्केन, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, वहाँ पे एक हेलोजन एटम ऐड कर दो, आपको मिल जाएगी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन एल्केन का होता है RX। इसको रिमूव कर लेना, हेलोजन ऐड कर देना, आपको मिल जाएगी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आर यहाँ पे होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। आर आपका होता है एल्किल ग्रुप। कौन कौन से एल्किल ग्रुप को लेकर हमें स्टडी करना है? पहले तो मिथाइल हो गया, इथाइल हो चुका है, ठीक है ना। मिथाइल है, इथाइल है, इन प्रोपाइल है। इन प्रोपाइल होता है CH3 CH2 CH2, ये होता है इन प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल होता है ये स्ट्रक्चर, ये होता है आइसोप्रोपाइल। टार्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब CH3 C CH3 और CH3, ये होता है टार्ट ब्यूटाइल स्ट्रक्चर। आए समझ में? ये कुछ एल्किल ग्रुप है, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। तो पहले ये नोट डाउन कर लो। एल्किल हैलाइड का कुछ क्लासिफिकेशन हमें याद रखना है। क्लासिफिकेशन, पहले तो एल्किल हैलाइड जो होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है: प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और प्राइमरी RX,
प्राइमरी RX होता है X अटैच्ड जिस कार्बन के साथ वहाँ पे एक एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो, 2 हाइड्रोजन हो, नहीं तो हेलोजन अटैच जो कार्बन के साथ वहाँ पे कोई हाइड्रोजन मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन हो, वो होता है, मतलब ये होता है इथाइल हैलाइड और ये होता है मिथाइल हैलाइड। ये 2 टाइप के प्राइमरी अल्किल हैलाइड हम स्टडी करेंगे। तो क्या आपको देखना है? आपको देखना है हेलोजन अटैच्ड जो कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है आपको उसको फोकस करना है, ठीक है ना? आपको उसको फोकस करना है। हेलोजन अटैच्ड जिस कार्बन के साथ, उसके साथ कितने नंबर का एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। अगर एक एल्किल ग्रुप अटैच्ड है मतलब वो होता है इथाइल, नहीं तो मिथाइल। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, हेलोजन अटैच्ड जिस कार्बन के साथ, उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। देख लो 2 कार्बन मतलब एल्किल ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ। 3 डिग्री RX क्या होता है? 3 डिग्री RX होता है हेलोजन अटैच जिस कार्बन के साथ, उसके साथ 3 कार्बन एटम नहीं तो एल्किल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। हेलोजन अटैच जिस कार्बन के साथ, उसके साथ 3 हेलोजन कार्बन एटम अटैच होना चाहिए, वो होता है टर्शियरी हैलाइड, ठीक है ना? तो टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड होता है टर्शियरी, CH3C ये मान लो टर्शियरी हैलाइड, इसको हम बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड, क्योंकि अभी हमने लिखा है इस ग्रुप को, अगर आप इसको रिमूव कर दो ये हो जाता है टर्ड ब्यूटाइल। हेलोजन अटैच्ड है इसलिए टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है ना? तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो अगर हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा कुछ, अच्छा इसको हम एक हेलोजन से लिख लेते हैं, क्लोरीन मान लो, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है, यहाँ पे मान लो आयोडीन है। अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर मिला लेना क्वेश्चन। पहले तो क्लोरीन अटैच्ड है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ ये कार्बन ही अटैच्ड है, इसका मतलब ये होता है प्राइमरी। आए समझ में? हेलोजन अटैच्ड इस कार्बन के साथ और इसके साथ सिर्फ ये वाला कार्बन ही अटैच्ड है, मतलब ये होता है 1 डिग्री। हेलोजन अटैच्ड किस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ मान लो 1 2 1 2, मतलब ये होता है सेकेंडरी। ये देख लो हेलोजन अटैच्ड इस कार्बन के साथ, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये होता है टर्शियरी हैलाइड। आए समझ में? कैसे हम दिग्गज हैलाइड को स्टडी करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो। फिर हम देखेंगे अगर हेलोजन एल्किन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो क्या होता है। अगर कोई भी कार्बन मान लो
डबल बॉन्डेड कार्बन है, 2 कार्बन, उसके साथ एक कार्बन और भी जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ। इस कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है, मतलब हैलोजन अटैच जिस कार्बन के साथ, उसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच्ड होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। हैलोजन अटैच जिस कार्बन के साथ, अगर उसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच्ड हो, उसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड। अगर बीच में से ये कार्बन को आप हटा दो, यहाँ पे हैलोजन लेके आओ, मतलब हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। बहुत अच्छी तरीके से समझना। हैलोजन अटैच्ड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, उसको हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। अगर हैलोजन अटैच्ड जिस कार्बन के साथ, वो अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड। आता है समझ में? कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताना, पहले तो ये नोट डाउन कर लो। हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्डेड कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्किल हैलाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या? एल्किल हैलाइड, जहाँ पे कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का सारे के सारे सब सिंगल बॉन्ड है। अगर हम एलिल हैलाइड की बात करें, एलिल हैलाइड की बात करें, बहुत अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे भी कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड होने का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एलिल हैलाइड भी क्या होता है? प्राइमरी हैलाइड। सॉरी, प्राइमरी नहीं, हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। विनाइल हैलाइड की बात करें, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, वो है ऑलरेडी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का होने का मतलब होता है, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है? वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? क्या होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर एक भी डबल बॉन्ड है, उसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर है? तो पहले नोट डाउन कर लो। तो स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलाइड में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे करना है आपको मैंने सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना? कोई भी डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ पे भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ RX, कहाँ से हम, किस वे से हम एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले
हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन, एल्कीन इससे, ठीक है ना। फिर अल्कोहल से, फिर हैलाइड एक्सचेंज मेथड से, फिर हैलाइड एक्सचेंज मेथड से। ये 3 तरीके से हम एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो एल्केन, फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हम किससे प्रिपेयर करेंगे, वो होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मतलब कोई भी एल्केन आप ले लो, उसके साथ हैलोजिनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है ना। बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होगा यहाँ से, जो 2 हैलोजन एटम है, मतलब इस तरीके से देख सकते हो, हैलोजन एटम यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेक करके एक जो हैलोजन एटम है इसके साथ कॉम्बाइन करेगा, मतलब फॉर्म करेगा HX, और दूसरे जो हैलोजन है इसको रिप्लेस करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा RH। आया समझ में। हैलोजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 फ्री रेडिकल में डिसोसिएट होंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फॉर्म करेगा RH, दूसरा जो हैलोजन एटम है वो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन करके फॉर्म करेगा HX। तो यहाँ से हमको मिला है एल्किल हैलाइड। कैसे, एल्केन से। प्रोसेस क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या प्रोसेस, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अगर हमें कोई कहता है तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन यहाँ पे क्या होगा, हैलोजन यहाँ पे होगा क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। हैलोजन को नहीं यूज़ कर सकते इस प्रोसेस में, क्योंकि बहुत ही हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है वो, एक एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो आप यहाँ पे फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। सर आयोडीनेशन कर सकते हैं क्या, हाँ आयोडीनेशन कर सकते हो, लेकिन उस केस में क्योंकि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, उसके लिए आपको एक जो क्या करना है, आपको एसिड यूज़ करना है जब तक कि प्रोसेस रिवर्सिबल ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आयोडीनेशन के केस में हम यहाँ पे एसिड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एसिड यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड नहीं तो आयोडिक एसिड। HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड। फिर हम यहाँ से Hi प्लस I2 प्लस H2O मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो Hi है, Hi को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड यूज़ करना है। फिर जो Hi है वो आयोडीन और वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस। पहले इसको नोट डाउन कर लो। एल्किन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एल्किन से कैसे प्रिपेयर करना है, एल्किन मतलब होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये होता है एल्किन। इसके साथ आप HX का यूज़ कर सकते हो, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, कोई बात नहीं। क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा और 2 कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म होगा, हम HX लिखते हैं। बहुत इजी प्रोसेस, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ से HX जो है H प्लस और X माइनस में डिसोसिएट होगा, और डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ दूसरे
एक और जो कार्बन है उसके साथ कंबाइन होगा, फॉर्म करेगा यहाँ से क्या, CH3 CH2X। हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसको लेकर स्टडी करना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही कार्बन हो, कार्बन 4-5 भी हो सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन को लेके स्टडी करना है। आता है समझ में? डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर ऐसे भी हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख लो, ये जो कार्बन है ब्यूटीन, ये जो कार्बन है ये सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इसको हमें लेकर स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको लेकर स्टडी करना है, क्योंकि ये तो है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना है आपको। इस केस में आपको एक रूल फॉलो करना है, उसको हम बोलेंगे मार्कोनिकोव रूल। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, मार्कोनिकोव रूल को हम पढ़ते हैं। मार्कोनिकोव रूल का क्या मतलब है? मार्कोनिकोव रूल कहता है जब भी किसी एल्किन के साथ आप HX का ऐड कर लो, आपको 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। किस लिए ऑब्जर्व करना है? देखना है वहाँ पे कार्बन एटम विथ लेजर, मतलब कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। कौन सा कार्बन एटम है जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, उस कार्बन के साथ क्या करना है आपको, उस कार्बन के साथ आपको हैलोजन अटैच करना है। और दूसरे जो कार्बन है, मतलब यहाँ पे देख लो, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच करना है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है। मतलब यह फॉर्म करेगा CH3 CH2 और यहाँ पे CH, इसके साथ X और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होके CH3। आया समझ में? अगर हम इस कार्बन की, इस हैलाइड की डिग्री की बात करें, देख लो हैलोजन अटैच इस कार्बन के साथ और इसके साथ 2 कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? मतलब ये होता है एक सेकेंडरी हैलाइड, ये होता है सेकेंडरी हैलाइड। आया समझ में? आया? किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे क्या करना है बहुत अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पे इस कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों, इसके साथ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड है सबके साथ। मतलब इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो। अगर इसको करना है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसके साथ हमने हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया। ये होता है साइक्लोहेक्सेन हैलाइड, साइक्लोहेक्सेन हैलाइड। इसका डिग्री हाइड्रोजन अटैच किस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, और इसके साथ 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, मतलब ये भी सेकेंडरी हैलाइड। आए समझ में मार्कोनिकोव रूल? तो एडिशन ऑफ HX विथ एल्किन, एडिशन ऑफ HX विथ एल्किन हमें क्या देखना है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन नंबर डिफरेंट है तो उस केस में मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। अगर नहीं है, 2 कार्बन के साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो किसी भी कार्बन के साथ आप हैलोजन ऐड कर सकते हो। क्लियर है? पहले नोट डाउन कर लो। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 2 प्रोसेस देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। पढ़ते रहो, सुस्त रहो।